प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है भाई। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कहते हैं ना, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है ना। मेहनत करिए, कामयाबी की ओर बढ़िए। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ईश्वर आपको अवश्य ही कामयाबी दिलाएंगे। तो इसी कामना साथ में आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। चलिए बच्चों, देखते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। बेटा, इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपने अवकलन को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से सीखा है, तो इसको समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप बेझिझक होकर के इसको पढ़िए, तैयारी करिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसका यूज इंजीनियरिंग में है। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा अवकलज में डी अपॉन डी एक्स। ये डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, मैं एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा। अवकलज और अवकलन क्या होते हैं। अवकलज, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बात बता रहा हूं आपको। और अवकलन क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं अवकलन को डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। ऐसे कहिए कि डेरिवेटिव को निकालने का जो तरीका है वो क्या है, डिफरेंशिएशन है। दिस इज द प्रोसेस। बात समझ में आ रही है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट। अवकलज को ज्ञात करने का जो प्रोसेस है, तरीका है, वो क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसी चीज का, उससे पहले हम डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाते हैं संकेत के तौर पर, डी अपॉन डी एक्स। जैसे बेटा मान लीजिए हमने डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कर रहे हैं। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, cos x होता है। तो साइन एक्स का हमने अवकलन किया, हमको मिला cos x। cos x क्या है बेटा, cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। बात समझ में आई। cos x इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स निकाल रहे हैं, दिस द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, दैट इज cos x। इसका मतलब साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो cos x है। बात समझ में आई। जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आंसर आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक, चलिए बेटा होता क्या है, ये डी अपॉन डी एक्स जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन होता है किसी एक राशि का दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालना। जैसे आपसे कहा जाए डी बाई ओवर डी एक्स, तो बेटा इसका मतलब क्या है, डी बाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, एक राशि बाई है, एक राशि एक्स है। एक्स के सापेक्ष यानी एक्स के सापेक्ष बाई के परिवर्तन की दर, एक्स के सापेक्ष बाई के परिवर्तन की दर, एक्स चेंज होगा तो बाई में क्या चेंज होगा, ये निकालना क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। किसका, बाई का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में। यानी एक्स को पहले चेंज करेंगे हम, फिर देखेंगे बाई में चेंज क्या हो रहा है, वो चीज निकालना क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो डी बाई अपॉन डी एक्स हम इसमें कहेंगे बाई का
एक्स के सापेक्ष y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना, परिवर्तन की दर ज्ञात करना। क्या होता है बेटा, डी वाई बटे डी एक्स, यानी बाई का परिवर्तन, बाई का चेंज निकालना एक्स के रेस्पेक्ट में। भैया एक्स चेंज होगा तो हमारा बाई कैसे चेंज होगा, एक्स बढ़ेगा तो क्या बाई बढ़ेगा या घटेगा, ये चीज निकालना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है। अच्छा आपसे कहते हैं डी ए अपॉन डी टी, बेटा बताना चाहूंगा आपको, ये ए है एरिया, ए है एरिया, टी है टाइम। अब ये क्या बता रहा है हमारा डी ए अपॉन डी टी, एरिया का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज, एरिया ए का टी समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या है, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है। अगर आपसे कहते हैं हम डी वी अपॉन डी टी, वी फॉर वॉल्यूम, आयतन है वी, वॉल्यूम है, टी इज द टाइम, समय है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आयतन का समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, v दैट इज वॉल्यूम, आयतन का t के सापेक्ष, आयतन का t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, इतना सीख लीजिए आप, और डेरिवेटिव पे आपको फॉर्मूला आने चाहिए। आई श्योर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ता है वो सीख पाओगे आप। ठीक है, चलिए बेटा आगे शुरू करते हैं। एनसीईआरटी जो 12th की बुक्स है उसका एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करने वाले हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है इसमें बेटा। चलिए, इस करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती है, आप लोग कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी खुद खुद आपके पास चल के आएगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। तो बेटा अपने इरादों को मजबूत रखिए, आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। चलिए बेटा पहला क्वेश्चन तो कह रहा है वृत्त के सापेक्ष क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष हमें पता कर रही है। तो देखिएगा बेटा सॉल्यूशन इसका, वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए, माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना बेटा, डी ए अपॉन डी टी हमें पता करना है, डी ए अपॉन डी टी हमें पता करना है। इसने ये भी दिया है बेटा, दो कंडीशन दे रखी है, जब r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, और एक कंडीशन दिया है जब r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में कितना है बेटा, r बराबर 3 सेंटीमीटर, नंबर 2 r बराबर 4 सेंटीमीटर। समझ में आई? तो देखिए बेटा हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है बेटा इसका, एरिया ए बराबर होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक, सब लोग जानते हैं इस बात को, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। तो एरिया ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना डी ए अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे तो एरिया ए का हमें टाइम टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना होगा। करिए बेटा, तो लिखेंगे
टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दो भैया, डी ए अपॉन डी टी। लेकिन बेटा एक बात जरूरी है, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करनी है ना हमें, तो आर के सापेक्ष निकालनी तो डी ए बटे डी आर निकालनी है, इसका मतलब बटू डी ए अपॉन डी आर। तो हम टी के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, हम करेंगे आर के सापेक्ष, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी आर बराबर कितना होगा बताइए, पाई कांस्टेंट वैल्यू है और डी अपॉन डी आर आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा अवकलन, बोलो, आर स्क्वायर का अवकलन हो गया 2r, ठीक है। डी ए अपॉन डी आर इक्वल 2 पाई आर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, नंबर 1, जब r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई इंटू आर इक्वल टू 3, कितना आ गया बेटा 3 दूनी 6 पाई। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को इसकी यूनिट लिखने में, मात्रक लिखने में। तो मात्रक क्या होगा बेटा, एरिया का मात्रक अपॉन आर का मात्रक। एरिया का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन आर का मात्रक सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकंड वाला निकालेंगे, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर डी ए अपॉन डी आर कितना हो गया, ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 लाएंगे, 4 टू जा 8, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करना बेटा, अच्छा सवाल है।